था। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी देखती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपकी सारथी हूँ। मैं श्री कृष्ण की भक्त हूँ, इसीलिए प्रेम को बहुत गहराई से समझती हूँ और शायद प्रेम के अंदर किसी तीसरे का आना क्या होता है, उस भाव को, उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस वियोग को भी बहुत अच्छी से समझ पाती हूँ। कोई तीसरा आ गया और वो हमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। उसके आने के बाद उसकी सारी चीज़ें अच्छी लगने लगी और हमारी चीज़ें बुरी हो गई। हमने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, जो कुछ भी करा, वो सब पानी हो गया। और वो जो कुछ भी करे, वो जो कुछ भी कहे, वो जो कुछ भी समझाए, वो सब पत्थर की लकीर हो गया। ऐसा क्यों हो गया? कोई उस शख्स के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैसे हो गया जिस इंसान को हमने दिन रात अपना खुदा बना के रखा था, जिस इंसान के अलावा हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ और सोचा ही नहीं था। साइंटिफिकली देखिए, जब आप किसी के साथ कनेक्टेड हैं, आपका दिल, आपकी फीलिंग्स, आपकी वाइब्रेशन जब किसी इंसान के साथ कनेक्टेड होती हैं, वो इंसान कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा रहता है। ग्रह दोष होते हैं, कुछ नेगेटिव, कुछ वशीकरण होता है जिसकी वजह से वो इंसान आपसे कहीं ना कहीं दूर होने लगता है, या आपकी वाइब्रेशन कम होने लगती है, आपका ऑरा कम होने लगता है, दूसरे व्यक्ति का वाइब्रेशन, उसका ऑरा बढ़ने लगता है। इसीलिए वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे अलग होकर किसी और के साथ जुड़ने लगता है। क्या कर लें ऐसा कि हम उसे अपनी तरफ खींच लें? एक अनजानी सी, अनदेखी सी डोर ऐसी बना दे कि वो इंसान आपकी तरफ खींचा चला आए, वो इंसान सिर्फ आपका होकर रह जाए, उस इंसान के दिल और दिमाग पर वापस सिर्फ आपका फितूर चढ़ जाए। वैसे तो बहुत सारे उपाय इस बात पे मैं बता चुकी हूँ, लेकिन आज का उपाय बहुत ख़ास है और ख़ास करके उस व्यक्ति को आपके जीवन से निकालने का एक बहुत सटीक और सरल तरीका है। करिएगा बहुत प्यार से, बहुत ईमानदारी से, भाव अच्छे रखिएगा, उसके लिए कुछ गलत मन में मत लाइएगा। बस प्रार्थना ये रखिएगा कि हम दोनों के बीच से ये शख्स चला जाए और बस हम दोनों एक दूसरे के लिए जीवन भर के लिए वापस अच्छे जीवन साथी बन जाए। क्या करना है आपको? उठा लीजिए कॉपी पेन और समझ लीजिए अपने इस सारथी से। आपको शुक्रवार की रात्रि को एक घड़ा लेना है। घड़ा मिट्टी का हो सकता है, घड़ा स्टील का हो सकता है। आप उसके अंदर 1.25 लीटर सरसों का तेल भर देंगे। 1.25 लीटर सरसों का तेल भरने के बाद आप उस घड़े के नीचे एक पर्ची लगाएंगे। पर्ची पर आप उस शख्स का नाम लिखेंगे और उस शख्स के नाम को आप काले पेन से लिखेंगे। तत्पश्चात काले कपड़े से आप उस घड़े को बांधकर अपने घर में पूरी रात्रि के लिए छोड़ देंगे। शनिवार को 5:30 से 6:30 समय का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी समय आपको ये कार्य करना होगा। उस व्यक्ति का नाम आप एक पेपर पर 11 बार लिखेंगे और 11 बार लिखने के बाद आप उस पेपर पे लिखे हुए उस नाम को जला देंगे। कपूर से जलाइएगा। जलाकर उसकी जो राख बनेगी वो आप उस मटके के अंदर डाल देंगे। तत्पश्चात आप ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 108 बार काली राई आप उस घड़े में डालते जाएंगे। चुटकी भर आपको अपने अंगूठे से और अपनी तीसरी उंगली से, ध्यान रखिएगा क्रिया एकदम सही से करिएगा ताकि आपको इसका पूर्ण फल मिले। बहुत जल्दी लाभ दिलाने वाली क्रिया है और बहुत जल्दी इसका इफ़ेक्ट आता है, परंतु आपको करने का तरीका एकदम शुद्धिकरण रखना पड़ेगा और सही तरीके से करना पड़ेगा। करने से पहले प्याज लहसुन नहीं खाएंगे आप। इस क्रिया को करते समय आप बिल्कुल भी नॉनवेज को हाथ नहीं लगाएंगे। शुद्ध रहेंगे, किसी के लिए बुरे विचार मन में नहीं लाएंगे, कोई नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आप किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, आप किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, वरना आपकी ये क्रिया सिद्ध नहीं हो पाएगी। चलिए, आपको अपने अंगूठे से और अपनी रिंग फिंगर से आपको चुटकी भर उठानी है आपको राई, और 108 बार शनि देव का मंत्र आपको बोलते हुए
इस राई को उस घड़े के अंदर डाल देना है। तत्पश्चात आप उसको फिर अच्छे से काले कपड़े से बांध देंगे। जो धागा आप यूज़ करेंगे उसे बांधने के लिए वो भी काला ही होना चाहिए। उसके बाद आप रात को 9 बजे से लेके 11:30 बजे के बीच में, समय का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं बार बार एक बात को दोहरा रही हूँ, तो समझ लीजिए कि इसका बहुत महत्वपूर्ण इस पूरी क्रिया के अंदर रोल ज़रूर होगा। 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक के बीच में आप किसी सुनसान जगह पर जाकर इस घड़े को दबा कर आएंगे। इतना गहरा होना चाहिए गड्ढा कि आपके जो काला वाला जो कपड़ा है वो भी दिखे ना, और ऐसी जगह पर वो दबा हो जहाँ पर कोई भी बहुत आसानी से पैर ना रख पाए। कर दीजिएगा, आपको इस चीज़ का रिज़ल्ट बहुत जल्द मिल जाएगा। और वो जो शख्स है वो भी उनके जीवन से, वो पर्ची जिस पे आपने उस शख्स का नाम लिखा था, उस पर्ची को आप वहीं पर जब आप घड़ा दबा देंगे उसके बाद आप उस पर्ची को जला देंगे और वहीं पर उसकी राख जो है वो उस घड़े के ऊपर आप छिड़क कर आ जाएंगे। करके देखिएगा, आपको इसका इफ़ेक्ट बहुत जल्द मिलेगा और आपके जीवन में इसका प्रभाव बहुत ही शुभ आएगा। जो कोई भी व्यक्ति है वो आपके जीवन से ज़रूर चला जाएगा। बहुत सारी औरतें सौतन से परेशान होती हैं, उनकी गृहस्थी के अंदर किसी तीसरे की वजह से परेशानियाँ आनी चालू हो जाती हैं। मेरी उन बच्चियों के लिए, मेरी उन प्यारी प्यारी मासूम सी बच्चियों के लिए जिनकी ज़िंदगी किसी तीसरे के आने से ख़राब हो गई है, ये वो विशेष करके उपाय उनके लिए है। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना, और मुझे कमेंट्स में नए नए टॉपिक्स ज़रूर भेजते रहिए।